नमस्कार दोस्तों। आपने अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन कराया, किसी भी वजह से कराया और उसमें किडनी की कोई गाँठ आ गई। अब इस गाँठ में हमें क्या बायोप्सी पहले करनी चाहिए या सीधा ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए? इस महत्वपूर्ण सवाल को लेकर कई मरीज हमारे पास आते हैं, तो आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे एड्रेस करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मरीजों का ऐसा भी मानना होता है कि बायोप्सी करने से किडनी का कैंसर जो है, दूसरे अंगों में फैल जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारा शोध इस टॉपिक पर हो चुका है और बायोप्सी इतनी सिंपल प्रोसीजर है, जिसमें कि किडनी में एक सुई डालकर छोटा-सा सैंपल निकाला जाता है, तो इससे कोई हमारा कैंसर जो है वो फैलता नहीं है। तो लेकिन हमें ये बायोप्सी करनी कब चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला तो वो कैटेगरी ऑफ मरीज़ है जिसमें कि सीटी स्कैन करने के बाद किडनी की गाँठ जो है, वो एकदम क्लियर हो गई है कि ये कैंसर की ही गाँठ है। उसके कुछ रेडियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इस वीडियो के स्कोप से बाहर हैं। रेडियोलॉजिस्ट देखकर ये बता पाते हैं उसकी एनहांसमेंट वगैरह के आधार पर कि यह गाँठ जो है वो कैंसर की ही गाँठ है। जब ये प्रूव हो गया है, तो फिर इसमें बायोप्सी करने का कोई रोल नहीं है। इसमें आप सीधा ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। किडनी का या तो पार्शियल नेफ्रेक्टमी या रेडिकल नेफ्रेक्टमी ऑपरेशन करा सकते हैं। पार्शियल नेफ्रेक्टमी ऑपरेशन में दूरबीन विधि से हम किडनी और उसका एक छोटा-सा मार्जिन 1 सेंटीमीटर का मार्जिन जो है, वो निकालते हैं, किडनी को बचाते हुए निकालते हैं और इससे जो है पूरी तरह से मरीज़ कैंसर फ्री हो सकता है। तो ये हो गई एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा जो मरीज़ हैं जिनमें बायोप्सी करना है हमें, तो ऐसे कौन से मरीज़ हैं जिनमें बायोप्सी हमें करनी चाहिए? तो इसके 4 मुख्य प्रकार के मरीज़ होते हैं। पहला तो वो मरीज़ है जिसमें कि किडनी की गाँठ या कैंसर जो है, वो दूसरे अंगों में ऑलरेडी फैल गया है। यानी हड्डियों में, फेफड़ों में, लिवर में या ब्रेन में, किसी अन्य अंग में, दूर के अंग में यानी स्टेज 4 का कैंसर है, अगर फैल चुका है, तो इसमें फिर हम बायोप्सी करके किडनी के ट्यूमर का टाइप का पता लगाते हैं कि क्लियर सेल है, पैपिलरी है, क्रोमोफोब है, किस प्रकार का ये किडनी कैंसर है और उसका पता लगाने के लिए हमें बायोप्सी आवश्यक हो जाती है। बायोप्सी ले लेने के बाद ट्यूमर का प्रकार हमें पता चल जाता है और उसके हिसाब से हम आगे का ट्रीटमेंट देते हैं। आगे का ट्रीटमेंट क्या है? स्टेज 4 कैंसर में कई प्रकार की टारगेटेड मॉलिक्यूलर थेरेपी या इम्यून चेकपॉइंट इन्हिबिटर्स, इम्यूनोथेरेपी आजकल अवेलेबल है और ये सिर्फ़ मुँह से खाने वाली गोलियाँ होती हैं। ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी की तरह इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, तो इसका ट्रीटमेंट का लाभ आप ले सकते हैं। दूसरा वो कैटेगरी मरीज़ है जो जिनका ट्यूमर का साइज़ ही बहुत छोटा है। लगभग 1 डेढ़ सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के साइज़ के जो ट्यूमर हैं, इनमें से लगभग 20% मरीज़ जो हैं, उनमें यह गाँठ जो है किडनी की, ये बिनाइन गाँठ भी आ सकती है। तो ऐसे मरीजों में और ख़ासकर अगर आपके डॉक्टर और आप मिलकर एक्टिव सर्विलेंस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि कुछ किडनी के गाँठ होते हैं, जिनमें कि कैंसर होना श्योर नहीं होता है, तो या वैसे भी कई तरह की मरीज़ को कोमॉर्बिडिटीज़ या बहुत ओल्ड एज के मरीज़ होते हैं, तो उनमें हम समय-समय पर एक रेगुलर शेड्यूल पर अल्ट्रासाउंड एवं सीटी स्कैन को कराते रहने की सलाह देते हैं। कोई एक्टिव ट्रीटमेंट या ऑपरेशन नहीं करते। तो इसमें अगर ट्यूमर का ग्रोथ रेट बहुत कम है, तो उसमें हम कुछ नहीं करते और अगर वो ट्यूमर साइज़ में बढ़ने लगता है, तब हम इंटरवीन करते हैं। तो इस प्रकार की पद्धति को, इलाज की पद्धति को एक्टिव सर्विलेंस कहते हैं। तो अगर एक्टिव सर्विलेंस के लिए आप जा रहे हैं, तो फिर एक बायोप्सी कर लेना ठीक समझ में आता है। तीसरे वो कैटेगरी के मरीज़ होते हैं जो कि क्रायो या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के लिए जा रहे हैं। किडनी कैंसर के छोटी गाँठें 3 से 4 सेंटीमीटर की गाँठों में ये 2 पद्धतियाँ भी आजकल अवेलेबल हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन में एक पतला-सा इलेक्ट्रिक वायर ट्यूमर में डाला जाता है और ट्यूमर को एक सडन मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो उससे गर्म वायर के द्वारा यह टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ट्यूमर सेल्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। क्रायो एब्लेशन में एक पतला-सा प्रोब जो है ट्यूमर में डाला जाता है और एक उसको इंस्टेंट फ्रीज़ कर दिया जाता है। उसके अंदर से ऐसी गैस निकलती है जिसकी वजह से वो ट्यूमर पूरा फ्रीज़ हो जाता है। एक उसका टेम्परेचर बहुत ही कम कर दिया जाता है जिसकी वजह से ट्यूमर सेल्स खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार के ट्रीटमेंट्स के लिए आप अगर जा रहे हैं तो पहले बायोप्सी कर लेना ठीक होता है। चौथा वो कैटेगरी ऑफ मरीज़ है जिनमें सीटी स्कैन या एमआरआई करने के बाद भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किडनी की गाँठ जो है, यह कैंसर की गाँठ है या कोई लिम्फोमा है या कोई मवाद का कलेक्शन है या बिनाइन गाँठ है, किस प्रकार की गाँठ है नहीं पता चल रहा है अगर, तो फिर बायोप्सी कर लेना ठीक होता है ताकि सही प्रकार की गाँठ का हमें पता लगे किस प्रकार की ये गाँठ है और क्योंकि इस हर डायग्नोसिस का इलाज अलग होता है, तो हमें पहले से पता रहेगा कि हम क्या चीज़ से डील कर रहे हैं, तो हम उसका इलाज सही तरीके से कर पाएँगे। अब आइए जानते हैं कि बायोप्सी की कैसे जाती है। किडनी की बायोप्सी एक ओपीडी प्रोसीजर होती है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जनरली इस प्रकार की प्रक्रियाएँ करते हैं। अल्ट्रासाउंड में पहले किडनी को पूरा इमेज करते हैं, उसमें गाँठ कहाँ लोकेटेड है उसको देखते हैं, उसकी लोकेशन समझते हैं। उसके बाद स्किन की एंट्री पॉइंट जो है हमारी सोनोग्राफी में देखते हुए एक पतली सी सुई जो है डाली जाती है अंदर किडनी के अंदर और गाँठ तक पहुँचकर उसका छोटा-सा सैंपल निकाला जाता है।
इस सुई को डालने के पहले कभी-कभी लोकल एनेस्थीसिया उतने एरिया को थोड़ा सुन्न कर दिया जाता है, मरीज को पूरा बेहोश नहीं किया जाता, उतना एरिया सुन्न करके बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी लेने के बाद यानी उस सैंपल को लेने के बाद पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, जिसकी रिपोर्ट 5 से 7 दिन बाद आती है और उस रिपोर्ट के आने के बाद फिर हम आगे के इलाज के लिए प्रोसीड करते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, इसके लिए एडमिट नहीं होना पड़ता है। तो जिन मरीजों में सही में ज़रूरत है किडनी बायोप्सी की, उनको बेधड़क बायोप्सी करानी चाहिए और जिनमें यह क्लियर हो गया कि ये किडनी कैंसर है, उनको सीधा सर्जरी के लिए जाना चाहिए। बायोप्सी के कुछ रिस्क भी होते हैं, पेन, ब्लीडिंग, कुछ मरीजों में ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, तो लेकिन ये ईज़िली ज़्यादातर मैनेजेबल होती है। तो किडनी बायोप्सी के बारे में इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।